दीपक, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं लिटिल बिट आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ाता हूँ। और आज हम लोग सबसे पहले सेकंड यूनिट की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए जो बेसिक की नीड है सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा। फिर जब हम लोग सेकंड एक्सरसाइज करेंगे उस टाइम पे मैं सेकंड एक्सरसाइज का जो भी नीड कॉन्सेप्ट होगा मैं उस चीज को उस टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। देखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू होता है एक्स, मीन्स साइन और ये साइन एक्स जो होते हैं ये आपके जब इनवर्स, सबसे पहले देखिए इनवर्स होता है क्या। इस इनवर्स का मतलब ये बिल्कुल अलग है। साइन एक्स ऑल इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स, दिस वन इज द डिफरेंट थिंग। ये इनवर्स अलग होता है और ये इनवर्स आपका अलग होता है। इस इनवर्स का मतलब ये रहता है कि जब आप इसको y इक्वल टू साइन इनवर्स x जब आप इसको पुटअप करते हैं, जब ये साइन आपका इधर चला जाता है तो ये आपका हो जाता है साइन y इक्वल टू x। मीन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों के डिफरेंस को समझिए। जो जनरल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उस साइन के अंदर जो वैल्यू होती है ये आपका एंगल है। ये आपका क्या होता है, एंगल होता है। जैसे यहाँ देखिए ये जो x है ये यहाँ पे एंगल है और ये जो x है ये यहाँ पे क्या है, वैल्यू है। यहाँ ये जो आपका x है ये आपका क्या होता है, एंगल है। आपका मीन्स आपका 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री जो भी आप कह सकते हैं। और ये जो आपका x है ये एक वैल्यू है, ये वैल्यू होती है आपकी, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए आपने जो 11th क्लास में जो आपने रेंज और डोमेन जो आपने पढ़े थे उसमें ये तो आपका क्या था, रेंज था और ये आपका डोमेन था। बट इस समय आपका क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जस्ट आपका उल्टा हो जाएगा। ये तो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन, जिसे हम लोग पुट करते हैं। पुट करने के बाद में जो वैल्यू जाती है उस रेंज को हम लोग रेंज कहते हैं, ठीक है। जस्ट आपका ये उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक्स क्या है, एंगल, यहाँ पे ये एक्स क्या है, आपका वैल्यू है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यूज को हम लोग समझते हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज, देखिए ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ये जो मैंने कहा है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये तभी होगा जब ये सब चीजें आपकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाया करेगी, ठीक है। इनवर्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज को ही लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। चलिए देखिए साइन इनवर्स के लिए देखिए -1 से 1 आप जानते हैं जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होती है, इसकी रेंज होती है। -1 से 1 मीन्स -π/2 से π/2 हो जाएगा। साइन और कॉस दोनों का सेम होता है। बस यहाँ पे क्या होता है आपका 0 से 1 से 1 आपका इसका डोमेन कहेंगे। हमने जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 11th क्लास में हमने इसे क्या कहा था, रेंज कहा था। वही पूरी टेबल आपकी सेम है। बस इस पूरी टेबल में एक चीज है जो कि ध्यान रखने लायक है, वो ये साइन में जहां आपकी 0 आता है, जैसे कि साइन 0 डिग्री पे आपका 0 होता है और साइन पाई पे आपका 0 होता है, तो इसी पॉइंट में जब हम इसको अपोजिट करेंगे, जैसे कोसेक इनवर्स है आपका, देखिए कोसेक में -π/2 से π/2 तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन इन्होंने देखो 0 को माइनस किया हुआ। ये 0 इन्होंने इसीलिए माइनस किया है क्योंकि साइन 0 पे क्या है 0, तो कोसेक 0 पे क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसी चीजों को हम लोग रेंज या डोमेन में से रिमूव कर देते हैं जिस पॉइंट पे आपका इनफाइनाइट आता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए सेक इनवर्स एक्स के अंदर भी आपका cos π/2 पे 0 होता है, तो सेक के अंदर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हमने उसको भी माइनस कर दिया, ठीक है। दूसरी बात tan और cot को देखिए, tan के अंदर भी आपका -π/2 क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये ओपन इंटरवल लगाया है। इस ओपन इंटरवल का मीन्स ये है कि -π/2 इसमें कंसिडर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से 0 से पाई ये भी वही रीजन है, यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल